हेलो गाइस। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बता रहा था कि स्टैटिक पेज को किस तरह से सेट किया जा सकता है। ये बेसिकली आप अगर एक न्यू पेज बनाते हैं होम के नेम से, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये यहाँ से आप डैशबोर्ड में से भी जा सकते हैं। ये देखें, डैशबोर्ड में जाएं, पेज में जाएं और एक नया पेज बनाएं होम के नाम से। ठीक है, और इसे पब्लिश कर दीजिए। और अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको आप रिफ्रेश करें तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रंट पेज पे जाएं, स्टैटिक पेज पे जाएं और यहाँ से होम को सिलेक्ट कीजिए और सेव एंड पब्लिश कर दें। बहुत सारी चीज़ों को हमने सेव नहीं किया था, इसलिए जब हमने इसको रिफ्रेश किया है तो वो सारी की सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। ये थी फ्रंट से कस्टमाइजेशन इस थीम की। हम बहुत सारे थीम्स की बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशंस होती हैं, क्योंकि ये थीम इतना बड़ा थीम नहीं है, नॉर्मल सा थीम है। इसको आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। बेसिकली ये ब्लॉगिंग थीम है, तो इस वजह से इसमें इतने ही फंक्शंस हैं। अदरवाइज कुछ थीम्स के अंदर आपके कंप्लीट फंक्शंस होते हैं कि आप यहीं से सारी कस्टमाइज कर सकते हैं वेबसाइट को। इसके बाद आप वापस आए अपने एडमिन पैनल के अंदर। हम थे अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइजेशन के अंदर, और सॉरी हमने इसको सारा चेक कर लिया है। हमने विजेट्स भी किए, हमने मेन्यूज़ भी किए। अब मेन्यू में आते हैं हम। मेन्यूज़ हमें रहते हैं हमारे, एक दफ़ा हम देखते हैं उनको। मेन्यूज़ में आए, हमने उसको सेव नहीं किया था, इसलिए हमें दोबारा से क्रिएट अ न्यू मेन्यू करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं हेडर डैश मेन्यू, क्रिएट मेन्यू। अब हम ये करेंगे कि इस मेन्यू के अंदर कुछ पेजेस ऐड किए जाएं, लाइक होम है, ब्लॉग है, अबाउट अस है, ऐड टू मेन्यू। ये देख रहे हैं कि ये मेन्यू बन चुका है। इसके अंदर हम ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, इसे आप रिमूव कर दें, प्राइमरी मेन्यू कर दें। अब आप ये देख रहे हैं कि ये 3 पेजेस हमने बनाए थे, 3 पेजेस एज ए मेन्यू शो हो रहे हैं। हम इनको चेंज कर सकते हैं, इनकी लोकेशन। ये हमने इसको होम का जो है वो सब कैटेगरी बना दिया। और अगर हम इसको होम अबाउट अस को जो है, अब ये देखिए ये होम का जो सब कैटेगरी अबाउट अस, और अबाउट अस की सब कैटेगरी ब्लॉग्स है, लेकिन हम इसको नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव मेन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका मेन्यू रेडी है। अब हम इसको मेन पेज पे जाके चेक करते हैं कि आपका मेन्यू जो है वो शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है। ये देखिए, ये आपका राइट साइड के ऊपर मेन्यू शो होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका हेडर है। हेडर की सेटिंग है जो कि हमने कस्टमाइजेशन में भी सीखी थी कि हम उसका इमेज लगा सकते हैं। यहाँ से हेडर का इमेज लगा सकते हैं, उसका लोगो लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वापस आ जाते हैं। बैकग्राउंड के अंदर भी हमने कलर्स और सारा कुछ चेंज किया। अब हम एडिटर में आते हैं। एडिटर बेसिकली थीम की जो है वो हार्ड कोड फाइल्स हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं स्टाइल डॉट सी एस तरीके इसकी स्टाइल शीट है। ये उसकी बाकी फाइल्स हैं 404 डॉट पी एच पी, आर्काइव, कमेंट्स, फुटर डॉट पी एच पी, फंक्शंस डॉट पी एच पी। फंक्शंस डॉट पी एच पी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है वर्डप्रेस में।
ये सारे के सारे फंक्शंस और हुक्स जो होती हैं वो आपकी फंक्शंस डॉट पीएचपी में लगती हैं। उसके बाद हेडर डॉट पीएचपी इमेज, ठीक है, ये सारे के सारे पेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। आपको यहाँ से चेंज करने की अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं कोड को, ठीक है। लेकिन ये आपसे रेलिवेंट नहीं है अभी, तो इस वजह से आप इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको आप रहने दीजिए। हम आते हैं प्लगइन्स की तरफ। प्लगइन क्या चीज़ है? प्लगइन बेसिकली एक फंक्शन होता है। हम जो कोडिंग खुद नहीं कर सकते, तो ये हमें बनाए बनाए वो फंक्शंस मिल जाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि हम कोई भी फंक्शनैलिटी, जैसा कि मैं अपनी वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए एचटीएमएल भी चाहिए होगी, मुझे उसके लिए फंक्शनैलिटी भी चाहिए होगी, एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस भी बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक जो है कॉन्टैक्ट अस का प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो वो सब की सब चीज़ें जो है वो कंपैटिबल होंगी वर्डप्रेस के साथ, और सारी की सारी मुझे मिल जाएंगी बगैर कुछ किए। बस फिर मुझे उसको ड्रैग ड्रॉप और सेटिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह और बहुत सारे प्लगइन्स हैं, जैसा कि रेवोल्यूशन स्लाइडर है। अगर आप स्लाइडर लगाना चाहते हैं अपने वर्डप्रेस में, तो आप क्या करेंगे, रेवोल्यूशन स्लाइडर, ये स्लाइडर से रेलेवेंट कोई भी आप प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। इसी तरीके से और बहुत सारे प्लगइन्स हैं, हज़ारों लाखों प्लगइन्स हैं जो आपको ज़रूरत के वक्त जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। प्लगइन्स इंस्टॉल, इसके अंदर ऑलरेडी अकिसमेंट और हेलो डॉली इंस्टॉल है। आप न्यू भी कर सकते हैं, ऐड न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। एडिटर में जाके आप उन प्लगइन्स की एडिटिंग जो कि कोड से होती है वो कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र्स है। यूज़र्स में क्या होता है, यूज़र में आप अगर और यूज़र बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के, तो आप यूज़र्स में जाएंगे और यहाँ पर आप, जैसा कि ये मेरा यूज़र बना हुआ है, लेकिन आप ऐड न्यू कर सकते हैं और एक नया यूज़र बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका टूल्स हैं। टूल्स के अंदर आपके अवेलेबल टूल्स है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप कोई बैकअप वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लास्ट में सेटिंग्स हैं। सेटिंग में जर्नल में जाते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है जी, जर्नल में हमने देखा कि साइट टाइटल है, टैगलाइन है जो कि हमने रिमूव कर चुके हैं। उसके अलावा ईमेल है। न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल क्या है कि वो सब्सक्राइबर हो अगर कोई नया यूज़र आता है तो। डेट फॉर्मेट है, टाइम फॉर्मेट है, देख सकते हैं आप। वीक स्टार्ट्स है, मंडे से स्टार्ट है। सेट लैंग्वेज हो गया। राइटिंग में आते हैं हम। राइटिंग में है जी, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड, यानी कोई भी डिफ़ॉल्ट अगर हम पोस्ट करते हैं तो वो अनकैटेगराइज हो। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट है। पोस्ट वाया ईमेल, ये ईमेल सर्वर है, ये आपकी समझ में नहीं आएंगे, आप इसे छोड़ दें। अपडेट सर्विसेज, उसके बाद आ गया रीडिंग है। रीडिंग के अंदर आप देख सकते हैं फ्रंट पेज डिस्प्ले, जो कि आपको भी मैंने होम पेज सेलेक्ट करके दिखाया था। उसके बाद ब्लॉग पेजेस के अंदर कितने ब्लॉग होने चाहिए, मैक्सिमम 10, ठीक है। सिंडिकेशन फीड्स शो द मोस्ट रिसेंट 10 शो होने चाहिए। फॉर ईच आर्टिकल इन अ फीड शो फुल टेक्स्ट और समरी, यानी फुल शो होना चाहिए या समरी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट पे वो समरी थी, जब मैंने क्लिक किया तो वो फुल टेक्स्ट आ गया। सर्च इंजन विजिबिलिटी इन डिस्करेज, ये बेसिकली तब होता है अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं और वो अभी इन प्रोसेस है, तो इसको क्लिक कर दें ताकि गूगल पे नहीं आ सके, ताकि आपकी रेपो ख़राब ना हो। डिस्कशंस हैं आपके जो रिव्यूज़ वगैरह, और मीडिया है। मीडिया में वही आपकी सॉफ्टवेयर की सारी, ठीक है। उसकी थंबनेल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, ठीक हो गया। उसके बाद परमालिंक्स हैं जो कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। ये परमालिंक्स होते हैं, लेकिन हमने हमेशा पोस्ट के नेम से ही परमालिंक्स को सिलेक्ट करना, जैसा कि ये है, ठीक है। ओके गाइस, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मैंने आपको वर्डप्रेस से रेलिवेंट जो मेन जो इसकी चीज़ें थी वो सारी आपको बता दी हैं। अब इसके बाद हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो वो मैं आपको पूरे के पूरे डिटेल से उसके बारे में समझाऊंगा।